जो आदम की औलाद नहीं वो आदमी नहीं। अब जब आदमी नहीं है तो पहले दर्जे का वो हुआ ही नहीं। इसीलिए मालिक ने पैगंबरों को आदमियों में भेजा, फरिश्तों को नबी नहीं बनाया, आदमियों में नबी बनाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। मानव जाति ही को प्रॉफिट बनाया, मैसेंजर ऑफ गॉड बना, फरिश्ते नहीं। अशरफुल मखलूकात मनुष्य है, सारी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। तो जब सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं तो छोटी रचना के आगे काहे समर्पण करें? अपना स्थान पहचानो। तुम्हें मनुष्य बनाया गया है, तुम पर्वत से महान हो। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा दादा आदम अलैहिस्सलाम, आदम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, हवा फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। आदम हम सबके दादा हैं, सारे हिंदुओं के दादा, सारे मुसलमानों के दादा, सारे ईसाइयों के दादा, जो ईश्वर को माने उसके भी दादा, जो ना माने उसके भी दादा। हमें जब बाप दादा एक है तो तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो? हमारे पिता मुहद्दिस आज़म हैं, जगत गुरु हैं। उनके पिता हकीमुल इस्लाम है, उनके पिता उनके पिता उनके पिता गौसे आज़म है, उनके पिता उनके पिता उनके पिता इमाम हसन है, और पिता उनकी माता जो हैं वो सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, उनके पिता उनके पिता अब्दुल्ला, उनके पिता अब्दुल मुत्तलिब है, और पिता के पिता के पिता पिता के आदम हैं। तो जितने दुनिया में मनुष्य हैं सबके दादा आदम। जितने भी तुम किसी को महापुरुष कहो, वो किसी को महापुरुष कहे, वो इनको महापुरुष कहें, स्वतंत्र रहो यार। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जितने भी महापुरुष कहलाते हैं सब आदम की औलाद हैं। तो मोहम्मद मुसलमानों में, राम हिंदुओं में, कृष्ण किसकी औलाद है? आदम की। तो सबका पूर्वज कौन है? आदम है। पूर्वज की तरफ लौटना है, आदम की तरफ लौटो। असली घर आदम का, असली घर आदम का, वही सबके दादा हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। औलाद सब उन्हीं की है। लायक और नालायक औलाद होती है, लेकिन अब्बा नहीं बदलता। नालायक औलाद का भी बाप वही है, दादा भी वही है, परदादा भी वही है। तो लायक हो या नालायक सबके पूर्वज हजरत आदम है। आदम से पहले कोई मनुष्य ही नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, वही सर्वप्रथम मनुष्य है। और इसीलिए उनकी औलाद को आदमी कहते हैं। और तुम इतने सर्वश्रेष्ठ, इतने महान हो कि आदम हम सबके बाप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बाप। समझ रहे हैं आप? सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कदम रखा धरती पे, जब कदम रखा तो उस धरती का नाम यूरोप नहीं है, उस धरती का नाम अरब नहीं है, उस धरती का नाम अफ्रीका नहीं है, उस धरती का नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह। वो उपमहाद्वीप भारत है। जब पैगंबर धरती पे आता है तो अपने कदम का निशान भारत में बनाता है। मैं क्यों न कहूं मेरा भारत महान है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब आदम अलैहिस्सलाम आए और धरती पे कदम रखा
और वो सबके बाप हैं, सबके, मेरे भी बाप हैं, आपके भी बाप हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बता रहा हूँ ना, सबके बाप हैं। किसी मौलवी में हिम्मत हो तो काट के बताए, कोई पंडित में हिम्मत हो तो इनकार करके बताए, मुल्ला पंडित दोनों से निपट लूंगा। आदम ही की सब औलाद है, ये और बात है, कोई आदम वाला है कोई आदम वाला नहीं है, औलाद उन्हीं की हैं। तो जब दुनिया में एक ही आदमी आया तो जहां आया वही उसकी प्रॉपर्टी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक जंगल में मैं जाऊं, वहां कोई मालिक ना हो तो मालिक कौन हो जाएगा? मैं ही मालिक हूं, आगे पीछे दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो आदम ने जब भारत में कदम रखा तो मालिक कौन? आदम। इसलिए हिंदुस्तान में हम बड़े गर्व से रहते हैं, क्योंकि ये हम किराएदार नहीं, ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। और एक बात और सुन के चलो कि जब आदम भारत की धरती पर अपने पवित्र कदमों को रखा और भारत की धरती ने उनके चरण को चूमा, तो आदम अकेले नहीं थे। ये जुमला कैच करना, अकेले नहीं थे, आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। मंच पर से नारा मत लगाइए, मानता हूं जोश आता जज्बा आता, लेकिन नियंत्रण में हो। अभी अगर मंच से लोग नारा लगाएंगे तो किसी के मन में आ सकता है फिक्सिंग है क्या? और जो फिक्सिंग में पकड़ा जाता है टीम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि तुम भारतीय टीम से बाहर निकाल दिए जाओ। अच्छा, दादी कहाँ आई? दादी आई अरब में, जद्दा में। और जद्दा माने दादी, जद माने दादा। वो कहते हैं ना आबा अजदाद, जद की बहुवचन अजदाद, तो वो दादी हैं, उन्हीं के नाम से वो नगर बन गया, सबकी दादी हैं वो अरब में। दादा है भारत में, तो दादी की प्रॉपर्टी में हमें कुछ मिले न मिले, दादा की तो लेके रहेंगे और बड़े प्यार से रहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला का दादा आदम, सुरेश और गणेश का दादा आदम, रामकुमार का दादा, जॉनसन का दादा। दादा एक है, इसका तो जीवन में ख्याल रखो। अरे लकुम दीन हुकुम वलिया दीन, तेरा दीन तेरा धर्म, तेरे लिए मेरा मेरे लिए, ओके। अरे रहने सहने में तो ठीक ठाक रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करो। देश है तो हम हैं, हमारी पहचान है, हिंदुस्तान है तो हमारी जगह है। इस्लाम ने तो तुमको पक्का हिंदुस्तानी बनाया, जियो तो भारत में रहो। 5000 स्क्वायर फीट में, 2000 स्क्वायर फीट में, 500 स्क्वायर फीट में, और जब मर जाओ तब भी 2 गज जमीन में भारत ही में रहो। तब सोचो कि यहाँ की मिट्टी में हमारी किस्मत छुपी हुई है। इसलिए देश से गद्दारी कभी न करना। कि जो बाहर से लोग आते हैं ना, रियाल, डॉलर, पेट्रो डॉलर, अबे मार दो यार। कि भारत का मुसलमान अय्याश अरबों से मुसलमान नहीं बना, ख्वाजा गरीब नवाज से बना है।
क्या बात, बहुत अरब के चंदों से सुन्नी नहीं बना, अल्लाह के नेक बंदों से बना। वही नेक बंदा अजमेर में आए तो उससे चिश्ती हो जाए, और इस गांव में आ जाए तो उससे कासिमी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम का पहला निशान जब इस धरती पर पड़ा तो उनके चरणों के प्रताप से आज भी ख्वाजा का हिंदुस्तान, आज भी सूफी संतों का हिंदुस्तान, आज भी आध्यात्मिक लोगों का हिंदुस्तान, आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।